लड़की 20 साल तक सेना में रहने के बाद पहली बार अपने घर लौटी। घर पहुंचते ही उसने मुख्य नौकर का कॉलर पकड़ लिया और एक ही मुक्के में उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने जमीन पर पड़ी घर की नियमावली उठाई, उसे हवा में उछाला और अगले ही पल अपना फेंकने वाला चाकू चलाकर नियमावली को दीवार पर टांग दिया। उस दिन के बाद दूसरी चाची ने उसके सामने दोबारा घर के नियमों का नाम लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दूसरी चाची के मन में अब भी गुस्सा था। उसने तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि लड़की को सबक सिखाओ। एक नौकर बोला, इसका रंग इतना गोरा क्यों है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरा बोला, इसके हाथों में इतने छाले हैं, लगता है गाँव में खूब मेहनत करवाई गई है। लड़की ने शांत स्वर में कहा, जाओ मेरा बैग लेकर आओ। जैसे ही नौकर ने बैग में हाथ डाला, लड़की ने फुर्ती से स्नान वस्त्र पहन लिया, उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और तुरंत गोली चला दी। दरवाजे के बाहर खड़ी दूसरी चाची यह सोच रही थी कि अब लड़की की बेइज्जती होगी, लेकिन अगले ही पल दोनों नौकर घबराकर बाहर भागे और चिल्लाने लगे, इसके पास पिस्तौल है। दूसरी चाची को लगा कि लड़की सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है। वह खुद कमरे में घुस गई और बोली, सुन, तेरी माँ बचपन में ही मर गई, तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई, आज मैं तेरी माँ की जगह तुझे सबक सिखाऊंगी। ये सुनते ही लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे नहाने के टब में दबा दिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। उसी समय पिता और सौतेली माँ घर लौट आए। लड़की ने अनमने मन से दूसरी चाची को छोड़ दिया। दूसरी चाची रोते हुए बोली, जल्दी इसे रोको, यह मुझे डुबोकर मारने वाली थी। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, पहले इसने मुझे गालियां दी, कहा कि मुझे किसी ने नहीं पाला और मेरी माँ के बारे में भी अपमानजनक बातें कही, इसीलिए मैंने इसे सबक सिखाया। ये सुनकर पिता ने दूसरी चाची को डांटते हुए कहा, बस करो, वह मेरी बेटी है। सौतेली माँ तुरंत बात संभालते हुए बोली, बेटी, घर आकर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने तो अंजलि को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा था। तभी लड़की को पता चला कि उसके लिए बनाए गए सारे घर के नियम अंजलि ने ही बनवाए थे। सौतेली माँ घबरा गई और बोली, वो सब पुरानी बातें हैं, तुम वापस आ गई, यही सबसे बड़ी खुशी है। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। उसी समय टीवी पर अचानक एक समाचार चला, हाल ही में अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक सरगना रक्त फीनिक्स एक बार फिर सामने आई है। ये महिला बेहद खतरनाक मानी जाती है। दूसरी चाची को पहली बार शक हुआ, उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ी यही लड़की रक्त फीनिक्स है। सालों पहले माँ की मौत के बाद तीसरी चाची की साजिश में आकर पिता ने उसे गाँव भेज दिया था, लेकिन वहाँ उसका पालन पोषण एक बड़े अपराध सरगना ने किया। उसने बचपन से ही लड़की को युद्ध और मार्शल आर्ट की कठोर ट्रेनिंग दी। 10 वर्षों तक वह कभी नहीं हारी और अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक योद्धा रक्त फीनिक्स बन गई। अब वह वापस लौटी थी ताकि अपनी माँ की मौत का सच जान सके, लेकिन पिता को यकीन नहीं था कि उनकी बेटी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। उन्होंने कहा, कल से कंपनी में आकर काम करना। पिता के जाते ही तीसरी चाची और उसकी बेटी अंजलि फिर साजिश करने लगी। तीसरी चाची बोली, चिंता मत करो अंजलि, जैसे मैंने उसकी माँ को रास्ते से हटाया और इसे घर से निकलवाया था, वैसे ही इस बार भी इसे बर्बाद कर दूंगी। लड़की मुस्कुराकर बोली, अच्छा है, इस बार 20 साल पुराने सारे हिसाब भी एक साथ चुकता कर दूंगी। अगले दिन मुख्य नौकर उसे कंपनी लेकर गया, लेकिन उसने भी माँ बेटी के कहने पर उसे परेशान करते हुए कहा, तुम सीधे सफाई विभाग में जाकर काम करो। ये सुनते ही लड़की ने अपना फेंकने वाला चाकू निकाला। अगले ही पल चाकू उड़ता हुआ गया और मुख्य नौकर के कपड़ों को दीवार पर टांग दिया। लड़की ने चेतावनी दी, आइंदा मुझसे बात करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना, वरना अगली बार कपड़े नहीं, तुम दीवार पर टंगे मिलोगे। ये कहकर वह सीधे पिता के कार्यालय में पहुंची और बोली, मैं जानना चाहती हूँ सफाई विभाग। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।